ये है कि सबसे पहले आपने लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। इक्का दुक्का गाड़ियां अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है तो उससे लाहौर शहर कवर तो नहीं होता। ठीक है जी। सुबह बच्चियों को छोड़ना, दोपहर को बच्चियों को लेना, तलबा तालबात को लेना, उनको पिक एंड ड्रॉप देना, मुनासिब किराया लेना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करके अपनी मदद के तहत हुकूमत की इज्जत को बचाना, उसको तार तार ना होने देना, उसका हमें सिला ये मिल रहा है कि एसपी साहब पेट्रोलिंग, डीएसपी साहब पेट्रोलिंग जो ठोकर न्याज देखते हैं। ये जो रिक्शे, अब सुनने वाली बात है भी मेरा घर है मोलनवाल, मेरा घर है चूंग, मैं रहता हूँ बाटापुर, मैं मजदूरी करता हूँ, मैं रिक्शा लेके आ रहा हूँ और जब मैं रिक्शा लेके इस रोड पे आता हूँ तो ये मेरा रिक्शा बंद कर देते हैं। ये मेरा रिक्शा सारा दिन थाने बंद करते हैं। मैंने दिहाड़ी भी देनी है, मैंने बच्चों का रिजक भी लेके जाना है और रात को कहते कि स्टाम्प लिखे दो, इस रोड पर रिक्शा नहीं लेके आओगे। भाई हाँ, आप मैं बताएं कि भाई हम इंडिया से आए हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिबे वतन हैं। जो भी हुकूमत है, मरियम नवाज साहबा, आपके बड़े अच्छे काम हैं, आपने बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए हैं कामों के लिए। ये सब खुदारा ये मजदूरों के हाल पर रहम करें। आज हम सरापा एहतजाज हैं। ये चंद मजदूर नजर आ रहे हैं आपको, ये अभी सैकड़ों हैं। इंशाल्लाह जो हम काल देने जा रहे हैं कोई लंबी चौड़ी नहीं है, हम देने जा रहे हैं काल। अभी हम रैली निकालेंगे और जो काल देने जा रहे हैं वो कल तक अगर ये मामला हल ना हुए तो इसी जगह से काफिले निकलेंगे हजारों की तादाद में, ये नोट कर लें। और इंशाल्लाह पेट्रोलिंग पुलिस के अफसर के दफ्तर के आगे हम धरना देंगे। अगर तशद्दुद किया, अपनी जाती मुलाक एहतजाजन नजर आतश करेंगे, अपने रक्षों को जलाएंगे। उसकी वजह यह है कि आपने हमारे बच्चों का रिजक छीनना है, आपने मेरे बच्चों का दवाइयाँ छीनी है, मेरे मुंह के बच्चों के मुंह से नवाला छीना है, मेरे बच्चों की एजुकेशन छीन रहे हो, मेरे से मेरे घर का किराया छीन रहे हो, मेरे के बिजली का बिल छीन रहे हो और मैं खुदकशी पर मजबूर हो रहा हूँ। मैं एक ड्राइवर की नुमाइंदा होकर बात कर रहा हूँ। खुदा रा होश के नाखून लो, इन लोगों को जीने दो। 70% 65% आबादी वो है जो अपने हाथ से कमाती है और शाम को बच्चों को खिलाती है। ये वो तबका है मजदूर, मेहनत कश, बेबस। खुदारा मरियम नवाज साहबा, आप नोटिस लें। हम आपने कहा फलां रोड पे रिक्शा नहीं चलेगा, हमने मान ली, फलां मॉडल रोड है मान ली। अब मुझे ये बताएं, मैं रिक्शा लेके घर जाना भी छोड़ दूं? नहीं, ये नहीं होगा। आप हमें SOPs बताएं कि ये रिक्शा चले। हाँ, ये सुने बड़ी अहम बात, हम चाहते हैं जो वन में आए FIR हो, जो कानून की खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, जो ओवरलोडिंग करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जब ये सब बातें मानने के लिए तैयार है तो खुदारा क्यों जुल्म करते हो यार? बस कर दो, ये बर्दाश्त से बाहर है। कल इंशाल्लाह 11:30 बजे तक हमारे मामला हल ना हुए तो यहाँ से निकलेंगे और पेट्रोलिंग ऑफिसर के दफ्तर तक जाएंगे और अपने रिक्शों को जलाएंगे, मुकदमात का भी सामना करेंगे और अंदर जाने। हाँ, हम लोगों को बताएंगे कि मजदूर आवाज उठाए तो जेल में, हम लोगों को बताएंगे कि मेहनत का आवाज उठाए तो मुकदमात, हम बताएंगे कि मेहनत का आवाज उठाए तो उसके भारी जुर्माने। हमें जीने का हक नहीं है? क्यों नहीं है? इंशाल्लाह ये मजदूर अपना हक छीन कर लेंगे, छीन कर लेंगे और छीन कर लेंगे। हमारा मुतालबा ये है कि एक तो जो मोटरसाइकिल रिक्शा है, आपने 5 रोड जो डिसाइड किया ये मॉडल रोड है, हम तामन के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमें पूरे लाहौर शहर के अंदर ऑटो रिक्शाओं, चिंची रिक्शाओं, रिक्शा पॉइंट दिए जाए, बत्ताखोरी खत्म की जाए, पर्ची के नाम पर, दाखिला फीस के नाम पर, अड्डों पर, अस्पतालों में, सोसाइटियों में, मार्केटों में ये बदमाशी बंद होनी चाहिए। और जो रूट जिस पर रिक्शे चलते हैं उसके ऊपर हमारी एक लेन बनाई जाए। क्या आपने इस लेन पे चलना है? ना चले तो कार्रवाई करें। हमारा मुतालबा है कि यार सारा दिन रिक्शे बंद करते, रात को देते सामने के, ये बंद करें। हाँ, बताएं, बुलाएं, हमें बताएं कि ये SOPs है, अमल ना करें तो फिर कहना। ये नहीं हो सकता कि मेरा घर मोलन वाला मैं रिक्शा लेके जाऊं, ये बंद, ये नहीं होगा। अच्छा, मैं लाल कर रहा हूं।
ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੇ